आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो सारी चीजों को साथ में घर में बैठे बैठे सॉल्व करनी है। सेल्फ स्टडी टाइम भी तो है ना, जैसे सुबह आपके पास मैं आ रही हूँ लेक्चर्स लेके, आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे, उसके बाद पूरे दिन आप अपने लिटरेचर को टाइम दो, ग्रामर को टाइम दो, जो भी सेक्शन वीक है उस चीज को ब्रश अप साथ साथ करते रहो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमर के साथ, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी, उस हिसाब से टाइमर के साथ सैंपल पेपर जरूर से सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे लिटरेचर रीडर के प्रोज, कंप्लीट प्रोज डिस्कशन को। तो स्टार्ट विद सबसे पहला चैप्टर हमारा जो आता है वो है टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। अब टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में हम क्या देखते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, निकोला और जैकोबो नाम के। ये दो जो बच्चे हैं दे आर म्योरली टीनेजर्स, एक 13 का है एक 12 का है, एज के बारे में बात करी मैं, लेकिन फिर भी the behavior that they hold, the kind of responsibility that they take, उनके रहन सहन में, उनके बातचीत में इतना जेंटलनेस है, इतना मैच्योरिटी है कि उन्हें हम टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना करके बुला रहे हैं, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जैकोबो एंड निकोला का जो फैमिली था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। उनके पापा की डेथ हो गई थी बेसिकली, एंड उनका जो एक अच्छा घर था वो भी खराब हो चुका था, टूट चुका था। इन्होंने इतना लॉस, इतना डिस्ट्रक्शन फेस किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 कि दे स्टार्टेड टू स्टार्व फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब भूखे थे, शेल्टर नहीं था रहने का, ऊपर से उनकी जो दीदी थी जो सिंगिंग क्लासेस ले रही थी ताकि किसी तरह से पैसे कमा पाए, दीदी को भी स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। तो अब वन एंड ओनली फैमिली मेंबर एल्डर्स में से जो बची हुई थी वो थी उनकी दीदी। उनकी दीदी का देखभाल करना उनके लिए टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। थस हम देखते हैं कि कैसे ये दो छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम करते रहते हैं सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए और उस पैसे से अपने बहन का ट्रीटमेंट जारी रखने के लिए, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि जो हमारा नरेटर है वो अपने दोस्त के साथ वरोना घूमने जाते हैं। वहां जाते वक्त जिस ड्राइवर के साथ, लुइगी नाम के एक ड्राइवर के साथ वो जा रहे होते हैं, द कार स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वरोना, जहां पे जैकोबो और निकोला दोनों स्ट्रॉबेरीज बेच रहे। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ट्रेस में स्ट्रॉबेरी ले लो करके बेच रहे। अब नरेटर को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि छोटे छोटे बच्चे स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, ओह माय गॉड। तो ही ट्राइज टू बाय सम फ्रॉम देम, लेकिन द ड्राइवर लुइगी इज लाइक नहीं इनसे मत लो, इनके कपड़े देखो क्या हाल है, पता नहीं अच्छे फ्रूट्स है कि खराब फ्रूट्स है, मत लो सर, अच्छा वाला फ्रूट आपको ना शहर में मिल जाएगा, लेट इट बी करके वो लेके चले जाते हैं। जो भी 4 गेम्स है ना, वाइल्ड वेस्ट, वॉरजोन, ड्रैगन क्वेस्ट और एक और जो है, इन गेम्स के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था वो फ्लो ऑफ इवेंट्स को प्लीज याद रखना। बाकी चैप्टर तो आसान है बट वो गेम के अंदर क्या हुआ था उस फ्लो ऑफ इवेंट को प्लीज याद रखना, ठीक है। और ये कुछ सवाल हैं जो आपके सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो भाई, मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, एंड स्पेशली इन 3-4 दिनों के लिए मैं हाईली एक्टिव रहूंगी ऑन द कमेंट सेक्शन, ऑन सोशल मीडिया। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी टैग कर रहे हो, पोस्ट मेंशन कर रहे हो अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, तो मैं पर्सनली उन आंसर्स को चेक करके आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आप क्लोज पर्सन में करके हो, जैसे भी हो, जस्ट मेक श्योर यू आर रीचिंग आउट टू मी इफ यू वांट टू गेट योर आंसर्स चेक। मैं पक्का से आपको इस चीज के लिए असिस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। चल, इन व्हाट वे डिड द सेकंड गेम सीम वेरी रियल। सेकंड गेम जो था ना उसमें हेलीकॉप्टर गन्स वगैरह वगैरह थे, तो इट साउंडेड नहीं, सेकंड गेम में नहीं, थर्ड लास्ट गेम में था। सेकंड गेम वाज ड्रैगन क्वेस्ट। उसमें तो वो प्रिंसेस को बचाओ, उसके बाद प्रिंसेस को बचाने के बाद उसने देखा कि मैं अभी भी गेम नहीं जीता, तो क्या करना पड़ता, उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ था कि सेबेस्टियन को शायद मुझे बचाना पड़ेगा। मैं गेम में कुछ और जो भी कर लूं, मेरा आई थिंक धीरे धीरे ही वाज रियलाइजिंग कि आई थिंक मेरा मेन टारगेट इज टू सेव सेबेस्टियन, क्योंकि हर बार मैं हार तभी रहा हूं जब सेबेस्टियन मर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2 और एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेना। Let me now take you to the first drama of our lecture. पहला ड्रामा हमारे पूरे
सिलेबस का, ठीक है। क्या है? डियर डिपार्टेड। अब डियर डिपार्टेड बहुत ही क्रिएटिव सा एक चैप्टर है। क्यों? कारण क्या है? तो इस चैप्टर में ना हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ दिखाते हैं। कैसे? इस कैरेक्टर में मिसेस स्लेटर है ना, उनकी बहन भी है, एक पूरा फैमिली है यहाँ पर, ठीक है। मिसेस स्लेटर, मिसेस जॉर्डन, जो दो बहनें हैं, उनके पापा का नाम क्या है? एबल मैरीवेदर। अब पापा अपने दोनों बेटियों को इतने अच्छे तरीके से भी शायद नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि एक इंसान के अंदर कितना लालच है वो दूसरे इंसान को थोड़ी बताएगा, स्पेशली अपने पापा को थोड़ी बताएंगे कि भाई आपके प्रॉपर्टी में मेरी नजर है। तो एबल मैरीवेदर के पास उनका अपना काफी प्रॉपर्टी था। अब फैमिली में कौन कौन थे बेसिकली, है ना? फैमिली में थे एबल मैरीवेदर, उनके दो बेटियां, बेटियों के दोनों हस्बैंड्स एंड उनके बच्चे, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक दिन मिसेस स्लेटर believes that her father Abel Merriweather is dead and sends a telegram to her sister Mrs. Jordan and her husband Ben. एक दिन वो जाती है अपने पापा के रूम में एंड बातें कर रही होती है, देख रही होती है कि पापा हिल डुल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसे लगता है कि पापा मर गए हैं, ओ माय गॉड, पापा सडनली इज डेड। तो वो जल्दी से अपने बहन को टेलीग्राम लिखते हैं कि घर आ जाओ,